बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। क्या आप ICS FAIT पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर का सलूशन चाहते हैं तो फिर इस पूरी प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपके लिए ही हैं। इन वीडियोस में बार बार आने वाले क्वेश्चन और उनका सलूशन डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो मालूमाती और फायदेमंद लगे तो ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 2018 के लाहौर बोर्ड के ICS के पार्ट 1 के पेपर्स के उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलें देखते हैं। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फ्री फॉर लिमिटेड पीरियड इज़ कॉल्ड फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ग्रुपवेयर, नेटवेयर। तो इसका आंसर है शेयरवेयर। शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको लिमिटेड पीरियड के लिए दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि 1 मंथ के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल IDM सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत फास्ट है। आपको 1 मंथ का पीरियड दिया जाता है कि आप 1 मंथ इसको फ्री इस्तेमाल करें, तो उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपका 1 मंथ गुजर चुका है, अब आपको इससे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए वो कुछ पैसे मांगते हैं। तो फ्रीवेयर कौन से होते हैं जो कि हमेशा हमेशा के लिए फ्री होते हैं, जैसे VLC प्लेयर है। लेकिन शेयरवेयर ऐसे होते हैं जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है B। The process of converting digital signal to analog signal by a modem is called demodulation, modulation, merging, mixing। तो इसका आंसर है A, डिमोडुलेशन। यानी कि पहले हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो वो मॉड्यूलेशन कहलाता है, और फिर डिजिटल को दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट करें तो वो डिमोडुलेशन कहलाता है। तो इसका आंसर है A। The register hold the address of the next instruction to be fetched of the execution is called program counter, instruction register, counter register, base register। तो इसका आंसर है PC। यानी कि प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसके पास उस बंदे का या उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिसने नेक्स्ट जाके एग्जीक्यूट होना होता है। वर्ल्ड वाइड वेब वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1980, 1985, 1989, 1992। तो इसका आंसर है C, 1989। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ आल्सो कॉल्ड साइबर बैंकिंग, ऑफलाइन बैंकिंग, इंटरैक्टिव बैंकिंग, ग्लोबल बैंकिंग। तो इसका आंसर है C, इंटरैक्टिव बैंकिंग। ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड लिंक, कोड, नोड, मोड। तो इसका आंसर है नोड। यानी कि जितने भी कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं उनको टर्मिनेटर भी कहते हैं और नोड भी कहते हैं। टर्मिनेटर वो होते हैं जहाँ पे नेटवर्किंग का एंड हो जाता है, लेकिन दूसरी जो हर चीज़ जो उतने भी अटैचमेंट होते हैं उन सबको नोड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू चेंज द केस? कंट्रोल F3, कंट्रोल F2, शिफ्ट F3, ऑल्ट F3। तो इसका आंसर है C। यानी कि कोई भी आप वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट ओपन कर लें या पावर पॉइंट की, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा आपने क्या करना है, कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस F3 दबाना है, तो वो क्या होगा कि आपका केस चेंज हो जाएगा। केस क्या होता है कि अगर आपने लो केस में लिखा है तो वो अपर केस में चला जाएगा, अपर केस में लिखा है तो वो लोअर केस में चला जाएगा। Another word for pointer is, एक कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो पॉइंटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोफोन, पिक्सल, कसर, डायरेक्टर। पॉइंटर वो होता है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैं जो इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ ये पॉइंटर है। यानी कि एक ऐसी डिवाइस, ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को पॉइंट करे। तो यह पूरी स्क्रीन है लेकिन इस चीज़ खास जगह को ये पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम कसर भी कहते हैं। तो इसका आंसर है C। BIT स्टैंड फॉर बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी इंटीजर, बाइनरी इंट्रावर। तो इसका आंसर है B, यानी कि बाइनरी डिजिट, जो कि बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1 की फॉर्म में। द माइक्रोफोन कन्वर्ट द साउंड इनटू मैकेनिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कंप्यूटर फाइल सिग्नल। तो इसका आंसर है B, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है साउंड को वो है माइक्रोफोन। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, डॉक्यूमेंट, CPU, सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है D, यानी कि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। फार्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन वैल्यूज़, लेबल्स, अनमर्ज्ड सेल, टाइटल। तो इसका आंसर है A, वैल्यूज़ के ऊपर फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। Another नेम ऑफ एंटीवायरस इज वैक्सीन, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, DEC। वॉर्म भी एक वायरस है,
ट्रोजन आर भी एक वायरस है, और वैक्सीन जो कि एक इलाज के तौर पर काम होता है, तो एंटीवायरस भी एक इलाज के तौर पर काम होता है। तो इसलिए इसका आंसर है सी, तो इसलिए इसका आंसर है ए, यानी कि वैक्सीन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए फाइल फ्राम आ रिमोट कंप्यूटर टू आवर लोकल कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, शिफ्टिंग, सेंडिंग। तो इसका आंसर है ए, डाउनलोडिंग कहते हैं उसको। जब कोई भी कंप्यूटर पता नहीं वो कहाँ पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में पड़ा हुआ है सर्वर जो है, किसी और कंट्री में पड़ा हुआ है, या फिर किसी शहर में पड़ा है, लाहौर में बंदा बैठा है, कराची में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से वो फाइलें डाउनलोड करता है। GUI स्टैंड फॉर जनरल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र आइकॉन, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो इसका आंसर है सी, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस वो होता है जो कि हम नॉर्मल तौर पर जब हमको सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सामने जितने भी बटन, आइकॉन वगैरह, जितनी भी यूज़र को आसानी बनाने के लिए बनाई जाती हैं चीज़ें, बटन वगैरह, आइकॉन, इमेज की, ये सब चीज़ें यूज़र इंटरफेस होता है। यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्वेश्चन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।